नमस्कार दोस्तों। आज का क्लास हमारा रहेगा क्लास 10th के लिए द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ठीक, ध्यान दीजिए कि जो द्विघात समीकरण है वो क्लास 10th के लिए है और द्विघात समीकरण का गुणनखंड ये कक्षा 8 में मिलता है और 9 में मिलता है। लेकिन जो कक्षा 10 में द्विघात समीकरण है उसका मूल भी ज्ञात करना है, गुणनखंड भी ज्ञात करना है और उन दो शून्यक प्राप्त होंगे, उन दो शून्यकों को योगफल और गुणनफल भी बताएंगे। और कक्षा 10 में पूछता है कि द्विघात समीकरण के गुणनखंडों का जो मूल प्राप्त होते हैं उन मूलों का योगफल और गुणनफल पूछता है। ठीक, आप ध्यान से समझिए पढ़ने वाले क्या हैं। पहले तो पढ़ेंगे गुणनखंड, ठीक, गुणनखंड। उसके बाद पढ़ेंगे मूल ज्ञात करना। मूल प्राप्त होगा, मूल प्राप्त करने के बाद जो मूल होते हैं उसको हम बोलते हैं शून्यक। मूल को दूसरी भाषा में बोल सकते हैं शून्यक। ठीक, और इसके बाद अगला पॉइंट हमारा रहेगा इस मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल, अर्थात बोलते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल और गुणनफल, इतना चीज पढ़ेंगे। देखिए, पहले ध्यान से समझिए कि जो मूल होते हैं द्विघात समीकरण को, उसको मूल और शून्य क्यों बोलते हैं। इसके मूल ये होते हैं, द्विघात समीकरण के कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ये हमारे द्विघात समीकरण के मूल हो गए। ये हमारा द्विघात समीकरण के मूल हैं। अब इस मूल का गुणनफल पढ़ेंगे, गुणनखंड पढ़ेंगे, फिर मूल निकालना सीखेंगे। मूलकों से जो होता है उसे हम दूसरी भाषा में शून्य बोलते हैं। और इन शून्यकों का पढ़ेंगे का योगफल और गुणनफल। ठीक, देखिए मूल जो है वो होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। यहाँ से हम द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना सीखेंगे। पहले गुणनखंड करना सीखेंगे। अगर गुणनखंड करने के बाद उसका हम निकालेंगे मूल, तो मूल जो आते हैं उसको हम शून्य भी बोलते हैं। अभी बताएंगे हम कि इस द्विघात समीकरण को मूलों को शून्य क्यों कहते हैं। इसके बाद फिर आएगा हमारा शून्यकों का योगफल और गुणनफल। उसे हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं मूलकों का योगफल और गुणनफल, क्योंकि शून्य को ही हम मूल बोलते हैं, मूलकों को ही शून्य बोलते हैं। और जो मूल होते हैं उसके होते हैं ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0। यह द्विघात समीकरण के मूल हो गए हमारा ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0। ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0, ये जो होते हैं ये दो मूल होते हैं जिसे हम बोलते हैं शून्य भी कहते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए, अगर हम द्विघात समीकरण बोल देते हैं जैसे कि x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है तो बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि हमारा ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से मैच कर रहा है। ठीक, अगर ऐसे मैच करते हैं तो उसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण के मूलकों का योगफल गुणनफल दोनों पढ़ेंगे, गुणनखंड भी पढ़ेंगे और उन मूलकों से शून्यक मान निकालना सीखेंगे कि यार इस समीकरण का शून्यक मान क्या है। ठीक, देखिए जी, इसके मूल हमारा हो गया ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0। अगर ऐसे मैच कर रहे हैं कोई भी समीकरण तो समझ लो कि वो द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं मूलकों से किसी भी समीकरण की पहचान करते हैं कि ये कैसा समीकरण है। कक्षा 10 वाले विद्यार्थी समझिए, अगर वीडियो देख लेते हैं तो उनका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा और इसी में से बोर्ड एग्जाम के आने की संभावना है। ध्यान देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0, तो हमारा हो गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसका मतलब हो गया इस मूल से मैच कर रहे हैं, इसकी 2 घात 1 घात 0 घात 2 घात 1 घात 0 घात, तो मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है। ऐसे मैच कर रहे हैं तो समझिए द्विघात समीकरण है। अब सीखेंगे इन द्विघात समीकरण को गुणनखंड करना। देखिए, गुणनखंड कक्षा 8 में भी पूछता है, कक्षा 8 में भी पूछता है, कक्षा 9 में, कक्षा 10वीं में। तो कक्षा 8 में केवल गुणनखंड पूछता है बस कि द्विघात समीकरण का गुणनखंड कीजिए। लेकिन कक्षा 9 कक्षा 10 में उसके मूल भी पूछता है, मूलों का योगफल पूछता है, मूलों का गुणनफल पूछता है। देखिए ध्यान से समझिए, इसका गुणनखंड कर रहे हैं हम। ये द्विघात समीकरण है तो भाई बिल्कुल है। ठीक, ध्यान दीजिए।
अगर देखिए हमारा दिया नीचे -3x, ये तो -10 है। अब 10 जो लास्ट में दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ कोई कास्टेड पद रहता है जिसका हम गुणा करते हैं यहाँ पर, यहाँ से 10 लास्ट में, या कुछ नहीं तो इसका समझिए 10 का 10। अगर यहाँ पर 2 आ गया होता तो हम लिखते, यहाँ लिखते 10 दूना 20, तो कुछ नहीं है, एक घात है, एक है, इसका मतलब 10 का 10। अब 10 को हम ऐसा चेंज करेंगे कि जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए, 3 लिखेंगे, 2 गुणे 10, 2 गुणे 5, 2 पचे 10। अब जगह हमारा हो जाएगा 5 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक, इसका मतलब हो गया कि यक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। ठीक, अब ये तो केवल सिखाने के लिए था, ये तो हो गया, बस इतना करिए इसको। ठीक, इसको बीच वाला का लाना होता है, लास्ट वाले पद का गुणा करेंगे या गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद जो बीच वाला हमारा होता है अर्थात 3x जो है वो लाना है। तो यह जो गुणनखंड करने के बाद उसको चाहे जोड़ने आना चाहिए चाहे घटाने आना चाहिए, लेकिन बीच वाला आना चाहिए। तो उसको हम 2 भाग में चेंज करके उसको हम 4 पदों में बना लेंगे। तो हमारा हो गया 1 2 3 4, 4 पदों में चेंज हो गया। उन 4 पदों में से 2 में कॉमन लेंगे। देखिए जैसे इसमें से कॉमन लेते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं। इसमें से कॉमन क्या है, यहाँ पर x, यहाँ पर x, इसलिए x बाहर कर लीजिए। x बाहर करेंगे तो जाएगा हमारा x माइनस का 5। इसमें कॉमन क्या है, देखिए इसमें x है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें 2 कॉमन है, 2 बाहर करेंगे तो हो जाएगा हमारा x माइनस का 5 बराबर 0 रहेगा, हमारा बराबर 0 कर लेते हैं। अब हमारा क्या प्राप्त हो गया x माइनस 5 एक कोष्टक में, सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस का 2 एक ब्रैकेट में। ये हमारा हो गया गुणनखंड। द्विघात समीकरण का गुणनखंड अगर कर लेते हैं आप, समझ लीजिए कि अब द्विघात समीकरण का गुणनखंड आ गया, तो समझ लीजिए आप मूल्य भी निकाल सकते हैं, शून्य भी निकाल सकते हैं, उन शून्यकों का योगफल गुणनफल भी निकाल सकते हैं। समझ गया। अब देखिए यहाँ से हम एक एक पद को लेकर चलेंगे, यहाँ से एक एक पद को लेकर चलेंगे। जैसे मान लेते हैं x माइनस 5 को लेकर चलते हैं, लेकिन चलेंगे x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 5, ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस। सेकेंड पार्ट क्या है, दिया है x प्लस का 2 बराबर 0, ये 2 क्या है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस, जाएगा x बराबर माइनस का 2। तो x से 2 मान आ गए, क्या मान आ गए 5 कामा माइनस का 2। अब इस द्विघात समीकरण के ये मूल हो गए 2, 5 माइनस 2। इस द्विघात समीकरण के 2 मूल हो गए 5 माइनस का 2। अब यही हमें दिखाता है जो मूल है, ये मूल जो 5 और माइनस 2 प्राप्त हुआ है, अगर x के जगह चाहे 5 चाहे माइनस 2, हम दोनों प्रकार दिखाएंगे, चाहे माइनस का 2 रख दे चाहे 5 रख दे, अगर रखेंगे x का मान तो वो 0 के बराबर होगा। इसीलिए कहते हैं मूलकों का शून्यक। ये हमारा हो गया मूल, इसके से जो मान रख निकालेंगे उसे बोलते हैं शून्यक। तो इस द्विघात समीकरण के शून्य क्या होंगे, यही होगा 5 माइनस का 2। 5 माइनस 2 इसलिए होगा क्योंकि अगर हम उसको रखेंगे तो समीकरण पूरा हमारा शून्य बन जाएगा। देख लीजिए हम ऊपर रख कर आपको दिखा दे रहे हैं, -2 रखते हैं तब आपको डाउट थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। -2 रखते हैं तो हमारा समीकरण है, देखिए थोड़ा सा इरेज करते हैं ऊपर, ध्यान देखिएगा, कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछेगा। देखिएगा x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0 लाना है। x की वैल्यू चाहे रख दीजिए, चूंकि x बराबर -2 पर, हम x की वैल्यू -2 रख रहे हैं, ये शून्य के बराबर हो जाएंगे। देख लीजिए यहाँ से निकालेंगे हम, आ जाएगा हो जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में माइनस का 2 माइनस का 10 बराबर 0। ठीक, 0 के बराबर हो जाएगा, अर्थात 2 दूना 4, अर्थात ये प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस 2 तिहाई 6, अर्थात माइनस का 6 माइनस का 10 बराबर 0। ठीक, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ये माइनस मतलब ये माइनस दोनों आपस में है, माइनस बड़े माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कि 10 माइनस का 10 बराबर 0। ये 10 में 10 गया 0। देखिए एक लाइन में विलेज कर दे रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। अच्छा देखिए 10 में 10 गया 0 बराबर 0, अर्थात ये हो गया कि ये जो लेकर चलेंगे x बराबर 2 पर पूरे समीकरण 0 बन जाएंगे। x बराबर 2 पर ये क्या हो जाएंगे 0, और 5 का भी अगर हम यहाँ x और हम x बराबर 5 रखेंगे तब पर भी 0 बन जाएगा यह द्विघात समीकरण। इसीलिए बोल देते हैं शून्यक। द्विघात समीकरण के शून्य कितने होते हैं, सदैव 2 होते हैं। क्यों, क्योंकि x के जो मूल मान प्राप्त होते हैं वही तो शून्यक होते हैं। जितने मूल मान प्राप्त होंगे उतने शून्यक होगा।
समझ में गया? ध्यान रखिएगा कि द्विघात समीकरण के जितने शून्यक होंगे उतने ही मूल मान प्राप्त होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं यक्ष के जितने मान आएंगे वही शून्यक होते हैं, यक्ष के जितने मान आएंगे वही क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ये द्विघात समीकरण है और त्रिकोणमिति की एक लॉन्ग वीडियो में बनाने वाला हूँ, वन शॉट में। वन शॉट मतलब सारी चीजें रहेंगी, एक एक सवाल रहेगा, सारे टाइप का सवाल रहेगा। अगर उस वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, आगे चलिए। देखिए सीरीज करते हैं। अब हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल। शून्यकों का योगफल और गुणनफल जैसे समझिएगा। अगर कोई भी इसकी साइड मान लेना हो तो मान लीजिए इसकी साइड। अगर कोई भी समस्या होती है आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखें कि जितने चैप्टर हैं, जो चैप्टर मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ वो ठीक है पढ़ते रहिए, और जो मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ यूट्यूब पर वो आप लोग अपने से अध्ययन करते रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत करीब है। ध्यान दीजिए। देखिए पूरा लिस्ट कर देते हैं। मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। जो हमारा द्विघात समीकरण है वो समीकरण है यक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण है। इसके जो शून्यक प्राप्त हो गए हैं, इसके जो शून्यक प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुआ है 5 कामा माइनस का 2। ठीक, 5 कामा माइनस का 2। अब पूछता है शून्यकों का योगफल। योगफल, शून्यकों का योगफल। देखिए ध्यान से सुनिएगा, शून्यकों का योगफल। ठीक, शून्यकों का योगफल। अब यहां से जोड़ लीजिए, शून्यकों का योगफल क्या होगा, जोड़ लीजिए। हमारा शून्य क्या है, 5 माइनस 2, लिखिए जोड़ लीजिए। जगह 5 बटे शून्यकों का योगफल हो जाएगा 5 प्लस माइनस का 2, माइनस का 2। इसे जोड़ेंगे हो जाएगा 5 माइनस का 2, अर्थात यक्स की शून्यकों का योगफल कितना आएगा 3। 5 में से 2 घटाएंगे 3। ये हमारा हो गया योगफल। योगफल हमारा हो गया। तो अब ध्यान रखिएगा, अब जो शून्यकों का योगफल आ गया हमारा, जो शून्यकों का योगफल प्राप्त हो गया है वो आ गया है 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा। अब शून्यकों का योगफल पूछेगा तो आएगा 5 प्लस 3। अगर शून्यकों का गुणनफल, देखिए शून्यकों का गुणनफल पूछता है एग्जाम कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए, शून्यकों का गुणनफल पूछता है, गुणनफल। ठीक, कर दीजिए। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, हो जाएगा 5 ब्रैकेट में माइनस का 2। कुछ नहीं है तो इसका मतलब गुणा है। 5 में से घटाएंगे 2 कितना होगा, माइनस का 10, माइनस का 10। ये हो गया शून्यकों का गुणनफल। बॉक्स लगा दे रहे हैं, ये हमारा योगफल है, ये हमारा गुणनफल है। ठीक, योगफल और गुणनफल है। और ध्यान देखिए, किसी भी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, मैं थोड़ा अब छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा। लॉन्ग वीडियो में थोड़ा आपको बोरिंग होती है तो इससे मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा। सवाल एक ही प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन एकदम कंठस्थ करा दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उस टाइप के आप सवाल अतिरिक्त कर लें, मतलब एक से अधिक कर लें, अतिरिक्त करते रहे, आप प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए हमारा शून्यकों का योगफल हो गया है। शून्यकों का योगफल ने देखिए कक्षा 10 की बुक में दिया है, कक्षा 10 की बुक में सूत्र के रूप में दिया है कि देखिए शून्यकों का योगफल आप शून्य निकालेंगे, शून्य पर निकालेंगे। देखिए इस द्विघात समीकरण से शून्य निकाले हैं, आपका आया है, गुणनखंड करके फिर उसका मान निकालेंगे, वही मूल मान ही शून्य मान होता है। तो आप शून्य निकालेंगे, शून्य को जोड़ेंगे तो टाइम जाएगा आपको। लेकिन इसका देखिए सूत्र होता है, डायरेक्ट कर देते हैं सूत्र। इसका डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं सूत्र, सूत्र यहाँ लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। सूत्र होता है, सूत्र होता है माइनस का बी बटे ए, माइनस बी बाई ए। अब अर्थात ये जो माइनस बी बाई ए है वो शून्यकों का योगफल, अर्थात हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। ये होता है शून्यकों का योगफल। पूछ देता है डायरेक्ट आप बिना द्विघात समीकरण के गुणनखंड किए, बिना मूल ज्ञात किए आप डायरेक्ट लगा देते हैं माइनस का ए बाई बी, माइनस का ए बाई बी, वहां से आपका योगफल निकल आएगा माइनस का बी बाई ए। जैसे देखिए अभी हम बताएंगे ए बी सी क्या है। अब इसका ध्यान से देखिए, अगर अल्फा इंटू बीटा, अगर हमें अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा तो क्या करेंगे, बराबर सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है। अगर अल्फा देखिए द्विघात समीकरण कोई मान लीजिए ये हमारा द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण का आप गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद मूल निकालेंगे,
मूल निकालने के बाद तब जाकर योगफल और गुणनफल निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आपको फार्मूला याद हो गया कि अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा माइनस प्लस का सी बाई ए। तो खाइए देखिएगा बी बाई ए सी बाई ए। अब यहाँ से देखिए मान निकालेंगे। अब ये इसकी साल मान लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ कि सूत्र के माध्यम से अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा का मान कैसे निकालेंगे। चलो आप सूत्र लीजिए, फिर इसके बाद हम बता रहे हैं आगे। इसकी साल मान लीजिए, और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछते रहिए और अपनी तैयारी जबरदस्त करते रहिए। मैथ में कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। इलीज करते हैं। देखिए हमारा द्विघात समीकरण क्या हो प्राप्त हो गया है। द्विघात समीकरण को मैं फिर से लिख दे रहा हूं। देखिए द्विघात समीकरण हमारा है 3x स्क्वायर माइनस का, द्विघात समीकरण हमारा नहीं था। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0, ये हमारा द्विघात समीकरण था। ये जो द्विघात समीकरण था, यहाँ से हमारा जो मूल का मान प्राप्त हुआ था, क्या आया था 5 कामा माइनस का 2 आया था। ठीक, 5 कामा माइनस का 2 आया था। जब इसका हम योगफल अल्फा प्लस बीटा निकाले थे तो आया था हमारा क्या आया था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आया था। क्या आया था, 3 आया था, क्या 3 और माइनस का 10। ठीक, 3 और माइनस 10 आया था। अल्फा देखिए मूल लोगों को द्विघात समीकरण के जो शून्य मान आए थे, ये हमारा आया था 5 माइनस 2। जो अल्फा प्लस बीटा आया था 3 आया था, अल्फा माइनस बीटा था। देखिए एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक, सही है, 3 10 सही है। ठीक, तो अब देखिए आप कोई भी द्विघात समीकरण का गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद वहां से मूल प्राप्त करेंगे, उन मूलकों का योग करेंगे, तो जो प्राप्त होता है उसे बोलते हैं शून्यकों का योगफल, और जो प्राप्त होता है उसे बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो हमारा 3 और 10 आ रहा है, 3 और माइनस 10 आ रहा है। तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि आप डायरेक्ट उसको गुणनखंड करें, हल करें, तब जाकर ऐसा लाएं। बस को याद कर लीजिएगा, अल्फा अगर शून्यकों का योगफल पूछता है तो अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल पूछता है तो अल्फा इंटू बीटा। तो जो अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस के बी बाई ए, जो अल्फा इंटू बीटा होगा वो होगा माइनस का प्लस का सी बाई ए। देख लीजिए अब हमारा मूल क्या होता है, अब मूल क्या सूत्र पड़ेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण मूल है। ये क्या है, द्विघात समीकरण के मूल हैं बराबर 0। ये द्विघात समीकरण मूल हैं। अब देखिए जहां जहां ए है वह है ए की मान होगी, जहां जहां बी है वहां पर बी की मान होगी। देखिए हमारा ये एक्स स्क्वायर साथ क्या है, ये हमारा ए का मान होगा, ये क्या है, ये बी का मान प्राप्त होगा, ये बी का मान प्राप्त होगा, और ये सी का मान प्राप्त होगा। तो द्विघात समीकरण इसके अनुसार चलेंगे। यहाँ पर मान क्या होगा, यहाँ पर ए की मान क्या होगी 1, बी की मान क्या होगी माइनस का, बी का मान क्या होगा, यहाँ बोलेंगे बी का मान होगा माइनस का 3, सी का मान क्या होगा सी का मान क्या होगा माइनस का 10। यहाँ माना गया। अब ए का मान क्या गया 1, यहाँ से बी का मान क्या आया -3, सी का मान क्या है माइनस का 10। हमारा हो गया ए बी सी का मान निकल गया द्विघात समीकरण से। अब निकाला है अल्फा प्लस बीटा। अब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस का बी बाई ए, माइनस लगा दीजिए। अब बी दिया है, बी लिख दीजिए, बी का मान कितना है -3, ब्रैकेट में माइनस का 3 बटे में ए का मान आएगा 1 बी बाई ए, तो बी बाई ए का मान दिया 1। अब लिखेंगे माइनस और प्लस, तो माइनस में प्लस बन जाएंगे, माइनस गुणे माइनस करते हैं तो प्लस हो ही जाता है, तो हो जाएगा 3/1 अर्थात 3। देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, वो मार्कशीट में भरना होता है। अगर डायरेक्ट द्विघात समीकरण का मूलकों का योगफल और गुणनफल पूछ लेता है तो वह योगफल और गुणनफल डायरेक्ट सूत्र से निकालें। उसके लिए ना सोचे, इसके लिए ना सोचे कि गुणनखंड करे, उसको मूल निकाले, उसको जोड़े, डायरेक्ट हमारा सूत्र हो जाएगा माइनस बी बाई ए। अब अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा इंटू बीटा मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे सी बाई ए सी का मान कितना दिया है -10, हो जाएगा माइनस का 10 बटे में 1 अर्थात माइनस का 10। ये 3 आया था, 10 आया था। ठीक, अब हमारा माइनस का 3 प्लस का 3 आया है और माइनस का 10, ये हो गया योगफल और गुणनफल। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा, और जिस भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या होती है आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा, और विद्यार्थी
जो जुड़े हैं यूट्यूब पर वह पढ़ाई करते रहे, जो नहीं जुड़े हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें अपने मित्रों के पास, ताकि उन लोग के पास भी वीडियो पहुँचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।